हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग इन पाइथन। देखिए, मेथड ओवरराइडिंग जो है एक तरीका है जिससे हम पेरेंट क्लास के मेथड्स को चेंज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है शेप। ठीक है, और इससे मैं किसी भी फिगर का शेप निकाल सकता हूं, जैसे कि ट्राइंगल की शेप निकाल सकता हूं, सर्किल की शेप निकाल सकता हूं। ठीक है, या रेक्टेंगल की शेप निकाल सकता हूं। एक इनिट मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया सेल्फ, और यहां पे मैंने पास किया x, y। ठीक है, तो यहां पे इनिशियलाइज करेंगे पहले हम x इक्वल टू x, सेल्फ y इक्वल टू y। ठीक है, ये हमने दो प्रॉपर्टीज इसकी इनिशियलाइज कर दी हैं, दो वेरिएबल। अब एरिया एक फंक्शन बनाते हैं हम एरिया। इससे हम एरिया निकालेंगे किसी शेप का। मान लीजिए रेक्टेंगल की शेप है और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो वो रिटर्न करते हैं हम। रिटर्न सेल्फ क्या होता है रेक्टेंगल का, लंबाई इंटू विथ, लेंथ इंटू विथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। सेल्फ डॉट एक्स, अगर एक्स को चौड़ाई माने और वाई को लंबाई माने तो ये हो गया एरिया। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है यहां से। शेप शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें पास किया 10, 20। ठीक है, एस। अब इसको देखिए किस तरह से प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट एस डॉट एरिया, एस डॉट एरिया। मैं प्रिंट करता हूं यहां पे, तो एरिया आ गया 200। ठीक है, एरिया क्या आ गया 200। अब मान लीजिए मैं एक चाइल्ड क्लास बना लेता हूं सर्किल। अब सर्किल में तो देखिए एक ही रेडियस होती है उसमें तो जो है विथ और विथ चौड़ाई और लंबाई लेंथ नहीं होती है, एक ही रेडियस होती है। ठीक है, तो सर्किल का एरिया कैसे निकलता है, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं सर्किल। और इसमें मैंने क्या किया, जो पेरेंट क्लास है, नहीं सर, हाँ पेरेंट क्लास है शेप, इनहेरिट कर लिया शेप को। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो यहाँ पे भी बिल्कुल देखिए सुपर क्लास के एक्स वाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आर, रेडियस। सर्किल में तो रेडियस होता है, और सेल्फ डॉट आर इक्वल टू आर रेडियस। अब एक फंक्शन इसमें बना लेता हूं मैं एरिया। एरिया ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर सुपर का आ रहा है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एरिया निकाल रहा हूं मैं सर्किल का, तो वो क्या होगा 3.14 इंटू सेल्फ डॉट आर रेडियस इंटू सेल्फ डॉट आर रेडियस। तो एक तरह से ये जो मेथड है, यहाँ पर जो एक मेथड है, यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन का इशू हो रहा है। ये जो मेथड है देखिए एरिया, ये हमारा पेरेंट क्लास में चाइल्ड में भी है, और ये मेरा पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड में भी है एरिया मेथड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसको चेंज कर दिया है हमने, चेंज कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे c इक्वल टू सर्किल, और सर्किल में मैं यहाँ पे पास करता हूँ 20, तो सर्किल का एरिया क्या होगा, प्रिंट c डॉट एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर्किल का आ गया यहाँ पे 1256.0, यानी कि 3.14 में अगर हमने मल्टीप्लाई किया सेल्फ डॉट आर 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 तो ये आ गया। ठीक, तो अब देखिए ये जो हमारा आर है, रेडियस है, अब हम किस तरह से पेरेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
पेरेंट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पर भी, यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए इस तरह से सुपर का यूज करके देखिए, सुपर डॉट एरिया, एरिया, ठीक है। और इस एरिया में हमें क्या पास करना है यहाँ पे, तो सुपर का एरिया है यहाँ पे। अगर हम सुपर का एरिया यहाँ पे लें, ये सेल्फ है, सेल्फ के अलावा कोई पैरामीटर इसमें नहीं है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखें, एरिया तो यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, लेकिन इसके अंदर क्या है, सेल्फ इंटू एक्स इंटू वाई, ये कहां से मिलेगा, हमारे पास तो यहाँ रेडियस है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें कॉल करनी पड़ेगी सुपर से कंस्ट्रक्टर किसका, पेरेंट क्लास का, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और अब हमें यहां से पास करनी पड़ेगी रेडियस आर कोमा आर, ठीक। इसको हम कमेंट कर देते हैं, इस तरह से कमेंट कर दिया। अब देखिए, अब एग्जीक्यूट करता हूं मैं इसको, सेम आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, कंस्ट्रक्टर यूज किया है, और एरिया मेथड यूज कर लिया है, और अपना एक नया मेथड बना दिया सेम नाम से। तो आप देख रहे हैं पेरेंट क्लास का मेथड पूरी तरह से चेंज हो गया है, ठीक है। इस तरह से अगर हम पेरेंट क्लास का कोई मेथड चेंज करते हैं चाइल्ड क्लास में, यानी कि हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। ओवरराइड मतलब उसी के ऊपर राइट, फिर से राइटिंग कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग इन पाइथन। तो इसके लिए इनहेरिटेंस का होना बहुत जरूरी है, यानी कि पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास का होना बहुत जरूरी है। दो क्लासें पेरेंट एंड चाइल्ड में होंगी तभी ये ओवरराइडिंग हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।